मित्रों नमस्कार। एक खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल मुकदमा चलाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। यानी उन्होंने अपनी अप्रूवल दे दी। अब गृह मंत्रालय से अप्रूवल लेने, क्योंकि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है और इसमें गृह मंत्रालय की चलती है। यानी दिल्ली को एक्चुअल में गृह मंत्रालय चलाता है। आपको याद होगा कि आबकारी नीति, जो शराब नीति थी दिल्ली की, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल जेल गए थे। 9 महीने जेल में रहे। मनीष सिसोदिया जेल में रहे, वो भी लगभग 1.5 साल जेल में रहे। सत्येंद्र जैन जेल में रहे, बेल पर छूटे हैं। तो अब उनके खिलाफ ट्रायल चलना है। तो ये भी बड़ा गजब का कानून है कि ईडी को अरेस्ट करने से पहले परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुकदमा चलाने के लिए उनको परमिशन चाहिए। तो ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया और उन पर पीएमएलए के तहत केस चलाया गया कि उन्होंने आबकारी नीति में उन्होंने घोटाला किया है। शराब नीति में उन्होंने कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस नीति में चेंज किया है। और इसमें जो केसीआर की बेटी हैं, जो तेलंगाना के सीएम थे, उनकी बेटी को भी अरेस्ट किया था। तो अब दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं और उनकी मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन आने ही वाला है। हो सकता है जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाए। तो फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने हैं और उसके लिए बीजेपी और आम आदमी में बहुत तगड़ा जोर आजमाइश चल रही है। बीजेपी में इस बार पूरी कोशिश है कि इस बार जो सीएम है वो बीजेपी का हो, और आम आदमी पार्टी फिर कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी ही सरकार में आए। आतिशी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो कोशिश हो रही कि अरविंद केजरीवाल अगर जीत जाते हैं, यानी आम आदमी पार्टी जीत जाती है, तो अरविंद केजरीवाल को बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जो अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विवेक सक्सेना, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और गृह मंत्रालय को उन्होंने भेजा कि हमारी तरफ से परमिशन है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो धन शोधन का मामला जुड़ा हुआ है वो उसमें मुकदमा चले। अब अगर मुकदमा चलता है, क्योंकि इसमें धन शोधन का मामला है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो अरविंद केजरीवाल को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये बड़ा खतरनाक केस है। और ईडी को जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने बड़े पावर दिए थे, अमेंडमेंट किया था ईडी लॉ में। और उसके बाद देखिए अब कितने लोगों को अरेस्ट किया गया बिना परमिशन की, क्योंकि ईडी को पावर दी गई थी कि अगर किसी पर आरोप है कि वो किसी ने धन शोधन किया है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग की है, किसी ने घोटाला किया है, तो वो उसको अरेस्ट कर सकती है। और इसी कारण कितने लोग अरेस्ट हुए। आप देखिए दिल्ली के सीएम हुए, चाहे आपके झारखंड के सीएम हुए, और बड़े बड़े नेता, महाराष्ट्र के जो नेता थे, बड़े बड़े नेता एक के बाद एक जेल गए। ऐसा लगा कि इस देश में नेताओं को जेल जाने का एकदम खुली छूट मिली हुई है। और ईडी ने इसका इस्तेमाल भी खूब किया और फिर आरोप लगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चूँकि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो हम इस पर कैसे इंटरफेयर करें। और आज ही एक खबर आई है कि जो ईडी है उसने भी अपने अफसरों से कहा है, चूँकि मामला जब ये कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट में टिक नहीं रहे हैं, क्योंकि जब प्रूफ हो तो टिके, कुछ जगह प्रूफ नहीं मिल रहे हैं तो फिर कोर्ट से उनको डांट मिल रही है। तो अब ईडी ने कहा है कि केवल शिकायत के आधार पर ही मुकदमा दर्ज मत करो, शिकायत के आधार पर ही किसी को जेल मत भेजो। इस पर अगर आप प्रूफ मिलते हैं, पुख्ता प्रूफ मिलते हैं, तो उसके बाद फिर आप इसमें जेल जा सकते हैं। तो दरअसल मामला बहुत गंभीर है। लेकिन दिल्ली के सीएम को लेकर मैं कहूँ कि केजरीवाल, जिन्होंने बड़ी मेहनत से और एकदम से उनका राजनीति में उभार हुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, फिर उनकी पार्टी लगातार सत्ता में है, पंजाब में भी सरकार में आई, लेकिन अब जिस तरह से उन पर मुकदमे हुए, जेल गए, तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल बिखर से गए हैं। और अगर वो मुख्यमंत्री बनते भी तो उनको क्लीन चिट कैसे मिलेगी, क्योंकि केस तो वही है, पीएमएलए के केस हैं और बहुत सारे और भी उन पर केस लगे गए हैं। तो क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आप झारखंड के जो अपने बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उनको देखिए, जब वो जेल गए तो उसके बाद से वो फिर सीएम नहीं बन पाए। उनका कैरियर ही एक किस्म से समझो कि ख़त्म हो गया। वो केंद्र में मंत्री जरूर बने थे, कुछ दिन रेल मंत्री रहे, लेकिन चूँकि वो मुकदमा चल रहा था, उनको सज़ा हो गई, तो उसके बाद वो जेल चले गए, फिर राजनीतिक कैरियर ही ख़त्म हो गया।
क्योंकि एक बार अगर 5 साल से ऊपर की सज़ा मिल जाती है, 2 साल से ऊपर की सज़ा मिलती है, तो फिर आपका राजनीति में आप चुनाव नहीं लड़ सकते। जितने साल की सज़ा मिले प्लस 6 साल, यानी लालू को 5 साल की सज़ा मिली थी तो 11 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे अगर अरविंद केजरीवाल का हुआ तो उनका भी कैरियर आप समझोगे ऑलमोस्ट खत्म। तो ये जो हमारे देश में एक लोकतंत्र है, इतना बड़ा लोकतंत्र है हमारा, लेकिन ये जो कमियां हैं, खामियां हैं कि राजनीतिक विद्वेष के लिए भी लोगों को जेल डाला जाता है। और कभी कभी जो भ्रष्टाचार के केस होते हैं उनमें तो सज़ा हो जाती है, लेकिन जिन केसों में सज़ा नहीं होती है वो कोर्ट से उनको क्लीन चिट तो मिल जाती है, लेकिन जितने दिन उन्होंने जेल में सज़ा काटी या जितने दिन उनका राजनीतिक एक करियर, उनका राजनीतिक जो उनकी छवि खराब हुई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अरविंद केजरीवाल दूध के धुले हैं, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो उनको जिसके लिए उनको जेल हुई है। खैर ये काम फैसला देना कोर्ट का काम है, कोर्ट करेगी। लेकिन हाँ, दिल्ली का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस चुनाव में कितना इसमें कितना वो होगा, कितना किस पार्टी को कितना मिलेगा, ये तो मुझे लगता है कि अभी हम जब अगले साल इसमें इसका चुनाव परिणाम आएगा तब हम देखेंगे। तब तक हम भी इंतज़ार करेंगे और जैसे नोटिफिकेशन होगा फिर मैं आपको इसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी के लिए इतना। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो ज़रूर उसकी मुझे प्रतिक्रिया दीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।